अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ टाइम है 12:30 बजे का और 1226 पॉइंट प्लस है मार्केट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं जब मार्केट प्लस हो, और जब मार्केट गिर रही हो तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंटेंस है या ये जो लेसन है ये हमेशा आपने याद रखना है कि मार्केट के गिरने से या मार्केट के बढ़ने से ना आपको पैनिक होना है, ना आपने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है। ये बहुत बेसिक चीज़ है इसके अंदर। इमोशंस, मतलब ये बात सिर्फ फॉलो नहीं करनी, ये आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इमोशंस कंट्रोल होंगे आपकी स्ट्रेटजी से। मतलब स्ट्रेटजी को फॉलो करना एक, आप समझ लें, डिसिप्लिन का काम है। डिसिप्लिन का काम है, क्योंकि आपको तो आज़ादी है, आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें ना करें, आप बादशाह हैं। तो बादशाह सलामत को कंप्लाइंट रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। तो बादशाह सलामत ना बने मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपने अपने कैपिटल को सेव करना है तो, और कैपिटल उड़ाना है आपने, तो फिर ठीक है, आप बादशाहों वाली करें हरकत और सकनात, तो आपको कोई रोक तो सकता नहीं है। तो अभी जो मैं आपके जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं कल की, यानी कि जो आज का टॉपिक है वो ये है कि कल मार्केट में कौन सेलर था और मार्केट को कल सपोर्ट किसने दिए। ये एक रिपोर्ट आती है डेली बेसिस के ऊपर। ये मैं इसको ये रिपोर्ट डेफिनेटली आप देखा करें। एनसीसीपीएल की ये रिपोर्ट होती है, पीएसएक्स पे भी देख सकते हैं, एनसीसीपीएल के पोर्टल पे भी देख सकते हैं, और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये शेयर हो रही होती है। तो कल क्या हुआ, कल जो था ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैं आज आया हूँ इस वक्त कि इसको मैं कल इसको डिस्कस करता, लेकिन वो रात हो जाती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव स्टार्ट करूँ स्ट्रीमिंग, ताकि किसी भी वक्त मैं लाइव आकर आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि ये बाद में एडिटिंग करना और ये बड़ा मसले मसाइल होते हैं, तो लाइव में हमारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो कल देखें, फॉरेन कॉरपोरेट्स सेलर थे, 3.39 मिलियंस में है ये रिपोर्ट, ठीक है, बिलियंस में 3.39 बिलियन का फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सेलिंग किया, और फॉरेन इंडिविजुअल्स भी नेट सेलिंग में थे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कल मुझे नहीं समझ में आती कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उन्होंने फॉरेनर्स में क्यों रखा हुआ है। मेरे हिसाब से तो इनको नीचे लोकल में होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मेंटालिटी होती है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी हमारे पाकिस्तानी जो लोकल होते हैं इनके साथ चल रहे होते हैं। तो 1.34 इनकी बाइंग थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, और इंडिविजुअल्स ने कल सेलिंग की है। हमारे जो पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स हैं, जनरल पब्लिक, उन्होंने सेलिंग की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग की है। मैं आपको बता रहा था ना कि कल म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हो सकती है। क्यों? कि म्यूचुअल फंड्स अपनी मर्जी से बाइंग नहीं कर सकते। जब इनकी जो रिडेम्पशन आती है, यानी कि जब विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गई, तो म्यूचुअल फंड्स मालकान या म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने सेलिंग करनी होती है, क्योंकि रिडेम्पशन आ गई है, पेमेंट की डिमांड आ गई है, पब्लिक की तरफ से आई या किसी इदारे की तरफ से आई, तो वो उन्होंने फुलफिल करनी होती है। तो म्यूचुअल फंड्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूं, तो वो इसके म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी रिपोर्ट मैं आपको दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक म्यूचुअल फंड्स की मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हर किस्म का एसेट क्लास होती है, यूज़ करना चाहिए, मैं किसी एसेट क्लास के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, इसके अलावा ब्रोकर्स की नेट सेलिंग थी, ठीक है जी, ब्रोकर्स ने भी माल अपना बेचा। अब बाइंग किसने की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई बायर होता है, एक तरफ बायर खड़े होते हैं, एक तरफ सेलर खड़े होते हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर ही चेंज हो रहा होता है। कभी कोई साइड पे चला जाता है, कभी कोई साइड पे चला जाता है। तो कल कौन सा बायर था? कंपनीज, ठीक है, बैंक्स और एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज, यानी कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज कल बायर थे। और बैंक्स और इंश्योरेंस कल क्यों बायर थे? बेसिकली कि ये अपनी मर्जी कर सकते हैं, इनके पास पैसा होता है, इनके पास कोई बॉन्डेज नहीं होती कि कब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी कब नहीं करनी, इनके पास इतना इशू नहीं होता। बैंक से तो आप पैसा निकलवा नहीं सकते, पैसा निकलवा के आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई खतरा भी है तो बैंक्स एक ऐसी चीज, देखें, स्टॉक मार्केट से पैसे विड्रॉल हो सकते हैं, रिडेम्पशन आ जाती है, म्यूचुअल फंड्स में से पैसा निकल सकता है। ये दो जगह ऐसी हैं जहां से पैसा निकलता है। लेकिन इंश्योरेंस के पास पैसा होता है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, बैंक्स के पास पैसा होता है, इनमें विड्रॉल नहीं आती किसी भी पैनिक सूरत हाल में।
ऐसा तो होता हो नहीं सकता कि आप बैंक से भाग जाएंगे तो आप कहें जी मैं पैसे निकलवा लूँ बैंक से किसी तरह। जब बैंक भाग जाएंगे, कोई एक बैंक कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है या कुछ चीज़, वो तो उसमें भी आप इंश्योर्ड होते हैं। अगर कोई बैंक फ़र्ज़ कर लें कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको कोई एक मिनिमम अमाउंट होती है, उसकी इंश्योरेंस वो दे रहा होता है। ठीक है, वो ये इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है कि जो हर बैंक में कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर कोई बैंक छोटा बैंक है, लॉस मेकिंग बैंक है, तो वो भी आप ध्यान में रखा करें कि बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिनिमम एक गारंटी देता है आपको, लेकिन तमाम जो आपकी फुल डिपॉजिट होता है उसके ऊपर गारंटी नहीं देता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। तो ये जो बैंक्स ने और जो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो सपोर्ट दी मार्केट को, हमेशा आपको यही नज़र आएगा जब भी मार्केट पैनिक सिचुएशन में नज़र आएगी तो आपको ये बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, NBFCs, ये आपको एक्टिव नज़र आएंगे। पैनिक में म्यूचुअल फंड्स की वजह से पैनिक होती है और फॉरेन कॉरपोरेट्स जब सेलिंग करते हैं तब मार्केट में पैनिक आता है। तो मैंने कहा ये चीज़ आपसे मैं डिस्कस कर लूँ, और साथ साथ मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और स्ट्रेटजी के लिए एक मेरी सीरीज़ है, एक तो TKT वाली एक मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपने फॉलो करना है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म की एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। आज मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि आपने बाइंग कैसे करनी है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। बहुत दिनों से पेंडिंग थी, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने बाइंग कैसे करनी है ये हमेशा से मेरे लिए चैलेंज जा रहा है कि लोगों को मैं कैसे बताऊं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, कम्प्लेक्स तरीके हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अब लोग बाइंग करना चाहते हैं और उसको लॉस पे सेल नहीं करना चाहते, तो अनलिमिटेड लॉस लेना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो में किसी को गाइड करना बहुत मुश्किल है। जब भी मेरे पास कोई कहता है कि यार मैं बाइंग करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार आप लोग तो अनलिमिटेड लॉस लेने वाले हैं, मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता, ये मशवरा सबसे ख़तरनाक होता है। अपना बहुत ख्याल रखें और उस वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आज मैं वीडियो वो दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।